खबर मुरैना से है। अंबाह में शराब दुकान पर फायरिंग हो गई। आरोपियों के मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। बदमाश जोगा पंडित के मकान पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मकान को जमींदोज कर दिया। तीनों बदमाशों के मकानों पर जेसीबी चलेगी। जोगा पंडित, अजीत तोमर और पवन शर्मा ने फायरिंग की थी। फ्री में शराब नहीं देने पर फायरिंग की थी। एसडीएम, एसडीओपी समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। 2 दिन पहले बदमाशों ने शराब की दुकान पर फायरिंग की थी। एक खबर यह है कि शराब की दुकान पर फायरिंग करने पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। एक मध्य प्रदेश से खबर है, पुलिस पर किसी ने तलवार से हमला कर दिया और उसके बारे में आता पता ही नहीं है पुलिस को। जरा सत्येंद्र, इस खबर के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, जिसमें शराब की दुकान पर जिन्होंने फायरिंग की थी उसके घर पे बुलडोजर चलाया गया है। बिल्कुल, ये मुरैना जिले के अंबा तहसील का पूरा जो मामला है और हाथीगड्ढा रोड पर एक साथ की शराब का ठेका था, जिस पर इन तीनों बदमाशों ने आकर शराब मांग ली और जब फ्री में शराब नहीं दी गई थी तो उसके बाद इन लोगों ने वहां पर ताड़ातोड़ फायरिंग की थी, जिसमें सेल्समैनों ने अपनी जान बचाई थी। उसके बाद पुलिस ने कल आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनका शहर के प्रमुख मार्गों पर जुलूस भी निकाला गया है। और उसके बाद आज पुलिस ने सुबह से ही इन बदमाशों के मकानों को जेसीबी के माध्यम से तोड़ फोड़ शुरू कर दिया। उसमें चूंकि ये बताया जा रहा है कि एसडीएम अंबा मौके पर थे और एसडीएम अंबा ने ही पूरे आरआई पटवारियों से और जो पंचायत से जो मकान बनाए जाते हैं उसकी पूरी जानकारी रहती है, लेकिन इन्होंने अवैध तरीके से इन मकानों का निर्माण किया गया था, इस कारण से तोड़ा गया। और एक सबसे खास बात यह है कि चूंकि बदमाशों में जिस तरीके से खौफ पैदा होना चाहिए पुलिस और प्रशासन का, वो नहीं है, इस कारण से इन तीनों के मकान तोड़े गए। जोगा पंडित और अजीत तोमर का अभी मकान तोड़ दिया गया है। अब पवन शर्मा जो बरेह के रहने वाले हैं उनका भी मकान तोड़ा जाएगा और इन तीनों बदमाशों को पुलिस ने कल जेल भी भेज दी है। अब इन तीनों के मकान तोड़े जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक खास बात इस पूरे घटनाक्रम में निकल कर आती है कि अभी हाल ही में थाना प्रभारी सिविल न्याय रामबाबू यादव पर हमला किया गया था माफियाओं द्वारा, और उन माफियाओं ने के उस घटनाक्रम में वो बाल बचे थे, वो अभी भी ग्वालियर अस्पताल में इलाजरत हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन, कलेक्टर मुरैना हो या एसडीएम हो, उन माफियाओं के मकानों तक जेसीबी पहुंचाने में क्या कारण है क्या नहीं है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि गुंडे बदमाश को तो कोई राजनेताओं के संरक्षण नहीं प्राप्त है, लेकिन जिले में माफियाओं को राजनेताओं के संरक्षण प्राप्त है। इसलिए माफियाओं पर इस तरीके के जो मकान तोड़ने की कार्रवाई है वो नहीं हो पाती है। इसके बाद देखा जाए तो इन तीनों बदमाशों के मकान जेसीबी के माध्यम से तोड़े जा रहे हैं। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए।